भूत प्रेतों की दानवीय संस्कृति होगी हावी, आज का हेडिंग है। मित्रों, ये सारे लोग कौन हैं? ये कौन है भूत? ये कौन है प्रेत? ये कौन है डाकू? ये कौन है हत्यारे? सब नीरस, सारी की दुनिया नीरस। आदमी मशीन के तरीके से भागता हुआ चला जा रहा है। अगले दिन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा जो आधुनिक संस्कृति के दीवाने में हो रहा है। आप देव संस्कृति का परित्याग करते चले जा रहे हैं। दानवी संस्कृति आपको यहीं करेगी। यह आपको पैसा जरूर देगी और सब सुविधा के साधन देगी। लंका में ये सुख सुविधा के साधन क्या कम थे? आप विश्वास रखिए, आपको भी ये सब मिल जाएंगे। विज्ञान जितनी तेजी से बढ़ रहा है और आर्थिक उन्नति के साधन चल रहे हैं, बिजली उस कदर पैदा हो रही है कि आपसे आपको सुख सुविधा के वह सभी साधन मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं, जो लंका में थे वह आपको मिल जाएंगे। पर इससे क्या होगा? आप हैरान होंगे। हम आपस में लड़ मर न जाएं। और मित्रों, क्या होगा? वह परिस्थितियां आ जाएगी जो यादवों के समय आ गई थी। यादवों ने यादवों को खा लिया। यादवों को बाहर वालों ने नहीं मारा था। यादवों ने गृह युद्ध हुआ था। यादवों में गृह युद्ध हुआ था और वह आपस में लड़ मर गए थे। खानदान वाले से लड़ मरे थे। तो क्या होने वाला है? बेटे, हम आप आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को मारकर खा जाएंगे। आदमी एक दूसरे को दांतों से चीर डालेगा। ऐसा संभव है। हाँ बेटे, अभी थोड़ी कमी है। अभी हम दांतों से नहीं चीरते। अभी हम आपको अक्ल से चीरते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अक्ल से आपको इस तरीके से चीरे कि आपका सारा खून निकाल ले और आपको कोई बाहरी जख्म न होने पाए। अभी हमने इतनी भलमनसाहत और शराफत है। अभी हम में इतनी भलमनसाहत और शराफत है। अभी हम आपका खून निकालना चाहते हैं पर जख्म दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उससे हमारी निंदा होगी, बदनामी होगी। लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अभी मालूम नहीं पड़ने देना चाहते हैं। हम आपका खून निकालना चाहते हैं ताकि आप इतने कमज़ोर हो जाएं कि आपको मरने का हमारा मकसद पूरा हो जाए। हम आपका सारा मांस और खून पीना चाहते थे। वह मकसद हमारा पूरा हो गया और आप जिंदा भी बने रहे। साथियों, अभी कुछ भलमनसाहत जिंदा है, लेकिन अगर संस्कृत की सीता चली गई तो कल क्या होने वाला है कह नहीं सकते। तब फिर आदमी को ऐसा इतराज़ नहीं होगा। अभी एक कुत्ते के मोहल्ले से दूसरा कुत्ता निकलता है बिना वजह के। उसने कुछ मांगा नहीं और कुछ उधार नहीं चाहिए, कुछ कर्ज नहीं चाहिए। उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है,
कोई मुकदमेबाजी नहीं है, लेकिन उस गली से निकलते ही एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को चीर डालता है। आप भी चीरेंगे, क्यों नहीं चीरेंगे? क्या हम किसी कुत्ते से कम हैं? जब कुत्ता कुत्ते को चीर सकता है, तब फिर आदमी आदमी को क्यों नहीं चीरेगा? आदमी आदमी को चीरना चाहिए। अगले दिन ऐसे आएंगे, जरूर आएंगे। गुरुजी, आप क्या बात कर रहे हैं? बेटे, मैं यह बात कह रहा हूँ कि संस्कृत जो इंसान को इंसान बनाए हुए हैं, परलोक की बात मैं नहीं करता, मुक्ति का जिक्र आपसे नहीं करता, स्वर्ग की बात आपसे नहीं करता, मैं तो आपसे इंसानी जीवन की बात कह रहा हूँ। परलोक की बात जहन्नुम में जाने दीजिए। परलोक कुछ होता है, मुझे नहीं मालूम है होता है कि नहीं, मैं तो केवल इस जन्म की बात कहता हूँ। भगवान होता है कि नहीं, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता। मैं तो आपसे दैहिक और दैविक जीवन की बात कहता हूँ। फिलॉसफी के जंजाल में मैं नहीं फंसता। मैं तो आपको जीवन और रोज़मर्रा के जीवन की बात कहता हूँ। वापस लाएं प्यार मोहब्बत, वापस लाएं मित्रों प्यार और मोहब्बत। मित्रों, संस्कृत हमारे दैनिक जीवन में मोहब्बत भरती थी, प्यार भरती थी और सहकारिता भरती थी। जंगल में रहने वाले आदमी और गरीबी से गुजर करने वाले आदमी अपने अपने छोटे छोटे घरौदों में रहकर खुशहाल रहते थे, स्वर्ग का आनंद लूटा करते थे। मालूम पड़ता था वह संस्कृत धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही है, नष्ट होती चली जा रही है। अब क्या करना चाहिए? आपको और हमको और आपको उसे वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी संतानों का, हमारे समाज का और हमारी सारी मानवता का भविष्य टिका हुआ है। इस संस्कृत को वापस लाया जाए। कहाँ से वापस लाया जाए? लंका में वापस लाया जाए। हम और आप कोशिश करेंगे तो इसे लंका में वापस लाया जा सकता है। नहीं साहब, रावण बहुत ज़बरदस्त था। हाँ मित्रों, रावण की ज़बरदस्ती को हम मानते हैं और रास्ते की खाई बहुत बड़ी है, समुद्र जैसे खाई है और इसे पाटना बहुत कठिन काम है। कुंभकर्ण से लड़ाई करना भी बहुत कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन कठिन काम भी तो मित्रों इंसानों ने ही किए थे। कठिन काम भी इंसान ही कर सकते हैं। हम आखिर इंसान ही तो हैं। आइए हम संस्कृत की सीता को वापस लाने के लिए चलें। मित्रों, संस्कृत की सीता को वापस लाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी और आपकी जैसी भी हैसियत होगी, कोशिश करेंगे। अच्छे कामों के लिए जब आदमी कमर बांध कर खड़े हो जाते हैं तो भगवान भी सहायता उन्हें हमेशा मिलती है। और हमेशा सहायता मिलेगी। पहले भी मिलती रही है और अभी भी मिलेगी। कभी मिली थी अच्छे उद्देश्य के लिए। जब आदमी जान हथेली पर रखकर निकलता है तो भगवान भाग करके सहायता करने के लिए आता है। क्यों साहब, यह बात सही है? हाँ मित्रों, यदि उद्देश्य ऊंचा हो
तब सही है, अन्यथा उद्देश्य घटिया हो तब मैं नहीं कह सकता। उद्देश्य ऊंचा हो तो भगवान आपको सहायता देंगे। इतिहास पढ़ डालिए, महामानवों के लिए भगवान ने जितनी ज़्यादा सहायता दी है, आप पढ़ डालिए, शुरू से पन्ना पढ़िए किसी भी और मैं बताता हूँ आपको, लंका सोने की थी, अर्थात साधन सुविधाओं से भरी हुई थी। उसे कुबेर ने बसाया था। रावण ने उससे लंका छीन ली थी। जहाँ साधन सुविधाओं के लिए भाईचारे को कुर्बान कर दिया जाता था, ऐसे क्षेत्र, ऐसी परंपरा की तुलना लंका से की जाती है। दूसरी बात यह है, मनुष्य के अंदर स्वार्थ, निष्ठा, अहंकार से रावण की तुलना की जाती है। तीसरी बात यह है, समाज के पीड़ा पतन की भीषण आवाज़ों से भी जिसको अपनी मोह निद्रा नहीं टूटती, ऐसे प्रवृत्ति वालों को कुंभकर्ण की संज्ञा दी जाती है। क्षेत्र के महामानव और महापुरुष का इतिहास पढ़िए, फिर देखिए कि ऊंचे उद्देश्य के लिए, ईमानदारी से कष्ट उठाने के लिए जो आदमी तैयार हो गए हैं, उनको सहायता मिली कि नहीं मिली। आप चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए, लाखों की तादाद में लोगों को भगवान की सहायता, आदर्श सहायता, दैवी सहायता मिलती चली गई। मित्रों, अब आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।